नमस्कार। 650वीं कड़ी, 685th एपिसोड। मैं कहानियां सुनाता हूं। मैं अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज ऋतुवाणी और आप लीजिए, सुनिए। अक्सर मैं अपने मिशन के सदस्यों को बिरादरान यानी भाई कहकर संबोधित किया करता हूं, परंतु मैं सोचता हूं कि ये भी पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। मुझे इसके बदले मेरे दिल या मेरी आत्मा शब्द का व्यवहार करना चाहिए। परंतु मैं ऐसा क्यों नहीं करता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैं कहूं कि कारण ये है कि वे मुझसे इतना प्यार नहीं करते, तो बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं देखता हूं कि वास्तव में वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। तब फिर क्या कमी है? मैं सोचता हूं शायद उनकी आवाज मुझ तक पहुंचकर मेरे दिल को नहीं छूती। अब आप खुद ही सोचिए और अपना निष्कर्ष निकालिए। ये बतलाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि बहुधा मैं अपने पत्रों में अपने सद्गुरु को मेरे दिल, मेरी आत्मा कहकर संबोधित किया करता था, और यह मुझसे अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाता था। आलंकारिक ढंग से कहूं तो वे मेरे प्रेम के एकमात्र केंद्र थे। वास्तव में मुझे मुक्ति या ऐसी किसी वस्तु से प्रेम नहीं था। मैं तो उनका, केवल मात्र उन्हीं का प्रेमी था। यदि मैं दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करूं, तो क्या ये मेरे लिए धृष्टता न होगी? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे दिल में इच्छा है कि वे मेरी पूजा करें। मेरे सद्गुरु निसंदेह इसी योग्य थे और सर्वथा ध्यान करने के उपयुक्त थे। वे अहंकार की भावना, इच्छाओं तथा सांसारिक बंधनों से बिल्कुल मुक्त रहकर पूर्णतया आत्मलीन रहा करते थे। आत्मलीन एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिक स्थिति का बोधक है, जो साधारणतया मानव को नहीं दी जाती। मैंने दिलो जान से पूरी तरह उन्हीं में लय हो जाने की हर कोशिश की, और यही जीवन भर मेरी साधना रही। कारण था कि मुझे एक अद्वितीय बेजोड़ रहबर मिल गया था। इस साधना से जो लाभ मुझे मिला, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। थोड़े में वे करुणा और करुणा के अथाह सागर है, जिससे जिसमें हमें हम जिसमें हम सबको डूब जाना है। परंतु आज की परिस्थिति में यह कैसे संभव है? ये बात इस मिसाल से स्पष्ट हो सकती है। मान लीजिए आप गा हैं और मैं खा। अब गा खाम में लय हो जाता है, जबकि खा पहले से ही का में लय हो चुका है। इस तरह क्या गा का में लय प्राप्त नहीं कर लेगा, जो कि उसका अंतिम लक्ष्य है? निष्कर्ष यही निकलता है कि आज तक मेरे सद्गुरु के सदृश महानतम व्यक्ति अनुपलब्ध और अप्राप्य है। तब हमें उनसे द्वितीय का ही पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए, विशेषकर जब वो हमारी पहुंच के भीतर है। आप कहते हैं कि आप पूरी दूरी एक छलांग में तय करना चाहते हैं। ये बड़े हौसले की बात है, लेकिन इसके लिए आपको उन उपयुक्त साधनों का व्यवहार करना होगा जो लक्ष्य प्राप्ति में अधिकाधिक सहायक हों। इस विषय में हनुमान जी के उदाहरण को याद करना होगा। कहा जाता है उन्होंने लंका और भारत के बीच समुद्र दूरी एक ही छलांग में तय की थी। उनके लिए यह कैसे संभव हुआ? सच तो यह है कि वे अधिकतर पूर्ण विस्मृति की सी अवस्था में रहते थे। इसलिए उन्हें अपनी क्षमता व शक्ति का भान ही नहीं रहता था, जब तक कि आवश्यकता आ पड़ने पर कोई उन्हें उसकी याद न दिलाए। लंका जाकर सीता माता की सुध लाने का उन्हें आदेश मिला। वे उस विचार यानी प्रभु की आज्ञा पालन में
इतने निमग्न थे कि लक्ष्य के सिवा अन्य कोई वस्तु उनकी नजर में थी ही नहीं। उन्हें दूरी या समुद्र अथवा अन्य किसी बाधा का विचार तक नहीं था। उनकी शक्ति एवं क्षमता की जरा सी स्मृति ताजा करवाते ही वे निकल पड़े। उनकी राह में बाधा आने का प्रश्न ही नहीं था, इसलिए वे एक ही छलांग में लंका पहुंच गए। यदि आप उनके समान विस्मृति की अवस्था पैदा कर सके, जिसमें विचार केवल लक्ष्य पर दृढ़ता से स्थित हो, न कि राह में आने वाली कठिनाइयों पर, तो फिर आप एक ही छलांग में अपने को लक्ष्य तक पहुंचा ही समझिए। हनुमान जी के लिए उनके विचार का केंद्र बिंदु सीता माता थी, और आप आध्यात्मिक पथ पथिकों के लिए आपके मात्र स्वरूप सद्गुरु हैं, जो आपको ईश्वर तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए यदि आप सद्गुरु तक पहुंच सके तो अपने आप को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भी मिला हुआ समझिए। सद्गुरु तक पहुंचने का तरीका भी वही है, अर्थात अपने आप में विस्मृति की स्थिति विकसित करना। हमारी संस्था की सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि जब वो पूरी फूली फली होती है, तब वो बिल्कुल उजड़ी सी नजर आती है, जो आगे चलकर बिल्कुल वीराने में तब्दील हो जाती है। इसी वजह से यहाँ किसी प्रकार का मजा या आकर्षण नहीं है। यदि मैं उसे आनंददायक कहूँ तो वह स्वाद रहित होगा। प्रकट रूप में परमानंद के खोजी के लिए भला कहाँ क्या आकर्षण होगा। जिसे पग पग पर रंगीनी की पूरी तरह आदत पड़ी हो, इस स्थिति को तो वही पसंद करेगा जो प्रेम में दीवाना होकर रोता चिल्लाता फिरे और पता भी ना हो कि किस किस लिए। ऐसी स्थिति में महफिल और गुलछर्रों के बीच भी उसकी वही हालत बनी रहेगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये हाल है कि मेरी मौजूदगी रहती है उस पूरी बस्ती और क्षेत्र में मेरी उपस्थिति के कारण उजड़े वीरान की सी हवा फैल जाती है। कोई हंसोड़ व्यक्ति इसका मजाक के तौर पर दूसरे ढंग से वर्णन कर सकता है, लेकिन मेरी स्थिति का बिल्कुल वास्तविक विवरण ठीक कुछ ऐसा ही होगा। जब दिमाग की रंगीनी में बदलाव आने लगता है, तब वस्तु की मौलिक चीजें बाहर खुलने लगती हैं। जब भौतिक संसार से दृष्टि हटने लगती है, तब स्वभावतः विचार दूसरी तरफ जाने लगता है। परंतु मेरी यह रंगहीनता अधिकांश लोग पसंद नहीं करेंगे, सिवा उनके जो निरंतर संसर्ग के कारण इसके आदी हो गए हैं। शारीरिक रोग वास्तव में आध्यात्मिक व्याधियों से मुक्त करने के लिए आते हैं। शारीरिक रोग वास्तव में आध्यात्मिक व्याधियों से मुक्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि इनमें से एक तरफ तो कुछ संस्कारों का भोग समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर हमारी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। साधना में सही ढंग से चलने वाले को बीमारी भुगतने के बाद अपनी आध्यात्मिक स्थिति अवश्य सुधरी हुई नजर आती है या आएगी। इसके अलावा बीमारी के दौरान लगातार ईश्वर का चिंतन दिल बहलाने का एक अच्छा साधन प्रस्तुत कर देता है। मनुष्य शरीर और आत्मा दोनों का बना हुआ है। इसके अस्तित्व के लिए दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर का आधार न मिले तो आत्मा का प्रकट रूप में आना ही असंभव हो जाए। दोनों का अपना अपना विशेष महत्व है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि दोनों का पूरा ख्याल रखे। शरीर को उचित भरण पोषण की आवश्यकता है, जबकि आत्मा को अपने मूल के उचित पहचान की। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि बीमारी के दौरान हम शरीर स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, परंतु साथ ही साथ हमें दूसरे पक्ष की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने समय के एक बड़े संत के रूप में राजा जनक की वास्तविक स्थिति क्या थी, इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण आवश्यक है। संतों में उनका बड़ा ऊंचा स्थान था। उस जमाने के
बड़े बड़े ऋषि अपने पुत्रों और शिष्यों को ऊंची शिक्षा के लिए उनके पास भेजा करते थे, परंतु उनकी सारी प्रख्याति केवल आध्यात्मिक आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण ही नहीं, बल्कि उनके एक राजा होने की वजह से भी थी। आध्यात्मिक प्रगति पहुंच के विषय में ये कहा जा सकता है कि वे पिंड प्रदेश पार कर अव्यक्त गति प्राप्त कर चुके थे और ब्रह्मांड मंडल में उनका प्रवेश मात्र हुआ था। ब्रह्मांड मंडल के 11 वृत्तों में से वे उस समय तक केवल पहला व्रत पार कर सके थे और उनकी यात्रा पहले तथा दूसरे वृत्त के बीच कहीं धीरे धीरे चल रही थी। पिंड प्रदेश के आगे ब्रह्मांड मंडल है, जो अहंकार का क्षेत्र है। उसे पार कर लेने पर ऐसी स्थिति आती है जहां अहम का रूप झीना हो जाता है। इससे भी आगे जब केंद्रीय मंडल में प्रवेश होता है, तब यह सूक्ष्म अहम भी बदलकर केवल चिन्ह मात्र के लिए रह जाता है। प्रारंभिक स्थितियों में ये चिन्ह की अवस्था अपेक्षाकृत कुछ स्थूल होती है, परंतु जैसे जैसे एक एक करके आगे के वृत्त पार होते जाते हैं, ये भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली जाती है। अंत में यही अपनी परम सूक्ष्म अवस्था तक पहुंच जाती है, जिसे हम अहम का लगभग बुझ जाना, समाप्त होना मान सकते हैं। आज का पाठन यही रोकते हैं दोस्तों। आप सबको दिन की मुबारकबाद। आप सब लोग अपने कीमती समय से कुछ पल निकाल कर इनको सुनते हैं, उसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ और आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।